देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। अब इसको थोड़ा समझ, ये आपका देखिए ब्लड वाला जो टॉपिक था, वैक्सीन वाला टॉपिक है। ब्लड वाला टॉपिक आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन आया। यूपीएससी में वैक्सीन से पूछेगा, ब्लड से क्वेश्चन की संभावना कम है, वैक्सीन से ज़्यादा पूछेगा। अगर इस टॉपिक को देखें तो जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है वो आपके यूपी पीसीएस से खूब पूछता है। और अगर यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह से यूपीएससी के पूछने की संभावना, लेकिन ये चूंकि जनरल साइंस है, इंपॉर्टेंट है, बेस है, क्योंकि इसी आधार पे आपने सुना होगा करंट में, अगर टेक्नोलॉजी में है तो एक बना था गोल्डन राइस। गोल्डन राइस वो जीएम क्रॉप है, इसलिए बनाया गया ना विटामिन ए के लिए। तो विटामिन ए क्या है ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, विटामिन ए तो पढ़ना पड़ेगा। गोल्डन राइस बनाया गया। तो आइए पहले देखते हैं इसमें क्या क्या व्हाट शुड टू स्टडी इन दिस टॉपिक। न्यूट्रिशन मीन्स फूड। न्यूट्रिशन मीन्स सीधा सीधा फूड। अब इसकी डिफिनीशन नहीं रटना है आपको यार, कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बच्चों की तरह आप उसको याद कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सीधा सीधा न्यूट्रिशन फूड, फूड मीन्स पार्ट ऑफ फूड। फूड दो टाइप के होते हैं, वेज एंड, दो टाइप के फूड होते हैं, वेज और नॉन वेज। अब ये जो वेज हो या नॉन वेज हो, इन फूड के जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी हिंदी में कहेंगे फूड का, भोजन के घटक। आप शुद्ध हिंदी कहेंगे, हम शुद्ध हिंदी बताएं, हमको कोई दिक्कत नहीं। भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ फूड में कौन कौन से भाग होते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, फोर्थ होता है विटामिन, फिफ्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स है। और छठवा आप कह दीजिए वाटर, और एक और बता दीजिए सातवां। सातवां हो गया फाइबर। तो आइए थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना बेटा, आपके फूड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो कंपोजिशन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रेशियो क्या है 1:2। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट की सिमिलरिटी समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है आपको पढ़ना कम पड़े, बाकी तो किताब है ही, हमारी जरूरत ही नहीं थी। हमारी जरूरत इसलिए है कि आपको पढ़ना कम पड़ेगा, समझ में जल्दी आएगा, है ना। पहले आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फैट में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी क्या है? The carbohydrate is a composition of carbon, hydrogen, oxygen in the ratio of 1:2:1. And fat is actually the also composition of carbon, hydrogen, oxygen, but ratio is 1:2 less than 1. कुछ समझ में आया?
यानी फैट में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 1 से भी कम हो गया। एक मजेदार चीज समझ में आ रही क्या? देखिए, आपने खाया स्टार्च, प्रोटीन देखिए बिल्कुल अलग है। दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड 16% नाइट्रोजन। 16% नाइट्रोजन, यानी प्रोटीन इज ए कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखिएगा, जिसके लास्ट में आयन लगे इट मीन्स इट कंटेन नाइट्रोजन। लास्ट में आयन है तो नाइट्रोजन है। जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, देखिए आयन लगा है, आयन लगा है, इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। अब देखिए ये दोनों सिमिलर कैसे हैं? ये आपने स्टार्च खाया, कार्बोहाइड्रेट, इनटेक फूड कार्बोहाइड्रेट, आलू खा लिया, खाली आलू खा रहे हैं तब भी मोटापा आ रहा है। यानी शरीर को काटा जाए चर्बी निकल रही। चर्बी का मतलब ऑयल, फैट निकल रहा। कहाँ से आया? क्योंकि आपने जब स्टार्च खाया ना, तो स्टार्च पहले कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हुआ? कहाँ कन्वर्ट हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक, अब ये ग्लूकोज पहुंचा आपके बॉडी के ब्लड में। मान लीजिए बॉडी में पहुंचा 100 ग्राम, 100 ग्राम ग्लूकोज पहुंचा। आपको एनर्जी के लिए जो रिक्वायरमेंट थी 50 ग्राम थी। 50 ग्राम आपने, आपके बॉडी ने रेस्पिरेशन किया, बताया था अभी, ग्लूकोज को तोड़ा, ऊर्जा ले ली, 50 ग्राम लेफ्ट अमाउंट है। अब जो 50 ग्राम बचा उसका क्या होगा? उसमें 25 ग्राम स्टोर हो जाएगा लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। अब 25 पर जो ग्राम लेफ्ट अमाउंट है, तो 25 ग्राम बच गए, घर का स्टोरेज पूरा खत्म है। अब जो 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बच गया है, अब आपका बॉडी आप क्या करेगा? उस 25 ग्राम को कन्वर्ट कर देगा लाइपोजेनेसिस, यानी उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? फैट में। देखिए हमारा पेट देखिए, एडिपोज टिश्यू, कमर देखिए चौड़ी चौड़ी होती, बड़ी बड़ी होती है ना। महिलाओं में देखिए कमर का पोर्शन मोटा होगा, पुरुष में पेट का पोर्शन मोटा होगा। भले उसने फैट नहीं खाया, देखिए चूंकि इन दोनों का कंपोजिशन सेम है कि नहीं। यानी ये, अब आप मान लीजिए आप दौड़ना, आपने बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा दौड़ो, तो जब आप दौड़ेंगे तो ये फैट किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट में। फिर आपका बॉडी उसे यूज करेगा। आपके बॉडी में सबसे ज्यादा स्टोर करने की जो क्षमता है वो फैट की है, और दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। ज्यादा स्टोर करेंगे प्रोटीन, खूब अंडा खाएं, रोज भी खा रहे हैं अंडा, यूरिन जब डिस्चार्ज करेंगे यू फील सम पेन। पेशाब में क्या होगी? जलन होती है, यूरिक एसिड फॉर्म होने लगती है, क्योंकि नाइट्रोजन आपके शरीर के लिए ज्यादा मात्रा में स्टोर करना टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए प्रोटीन जो है वो आप जो भी खाना खाएंगे, जितनी प्रोटीन की जरूरत है, आपका शरीर उस जो प्रोटीन आपने खाया वो प्रोटीन आपके शरीर में नहीं है। प्रोटीन टूट गई अमीनो एसिड में, अब आपका शरीर जो प्रोटीन बनाना चाह रहा है वो बना देगा। अब कैसे बनाएगा, थोड़ा ये सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकता अभी। आप बहुत प्रोटीन बना जाइए, इसको कंसंट्रेट रहिए, बाकी इसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। ये समझ में बात आई? ये समझ में बात आई? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए आप में से जो भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे समझने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में चूंकि बड़ी क्लास है,
तो क्लास के बाद में 15-20 मिनट बैठता हूँ, आपको जो भी दिक्कत है बिना विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी आप किसी भी तरीके का हिचक मत करिए, आप आके पूछ लिए कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है। डॉक्टर को बताएंगे नहीं तो इलाज कैसे बताएगा भाई? इलाज बताने के लिए तो आपको पूछना पड़ेगा ना। तो बात समझ में आई? अब देखिए जो विटामिन होता है नहीं, सबसे ज्यादा आपके बॉडी में ये चाहिए फूड में, उसके बाद आपको खाने में। अब विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन आपको बहुत कम मात्रा में चाहिए। पूरे जीवन काल में लगभग 300 से 350 ग्राम विटामिन की आपको जरूरत होती है, यानी बहुत सूक्ष्म मात्रा में। लेकिन इसकी कम ज्यादा होने से बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अप्लाइड आपको बताते हैं, जैसे मैंने भी कहा था कि वेट आपको समझना है, डेप्थ नहीं समझना है। एक डेप्थ है, एक वेट है। जैसे विटामिन के केस में वेट तो डेप्थ थोड़ा सा इजीली आपको समझना है। जैसे जो नीट की तैयारी कर रहा है वो विटामिन ए डी पढ़ रहा है, उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी पढ़ रहा है, आणविक संरचना भी पढ़ रहा है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है सब पढ़ रहा है, तमाम चीजें इसमें कितने अमाउंट में होता है। आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? जैसे एग्जाम्पल देखिए, भारत में, इन इंडिया में, वुमेन हु लिव इन रूरल एरिया और वुमेन हु लिव इन अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया में वुमेन रह रही हैं उनको हड्डी की समस्या ज़्यादा होती है, और वुमेन जो रूरल एरिया में रह रही हैं उनको हड्डी की समस्या कम होती है। कारण क्या है समझिए, डेली लाइफ क्या है। जो रूरल एरिया में कोई वुमेन रूरल एरिया में रहती है, ठीक, अर्ली मॉर्निंग गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्किंग, बहुत सारा काम कर रही होती है, बहुत सारा काम कर रही होती है, तो उसकी त्वचा पर सनलाइट पड़ती है। अब जो सनलाइट है उसमें कई सारी रे होती है, उसमें यूवी होती है, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के 3 टाइप होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। खाली यूवी से काम नहीं चलेगा, ये 3 होते हैं। अब आपका जो अर्थ है, अर्थ में आप देखें तो यहाँ ऊंचाई पर क्या है, ओजोन है। तो जब सनलाइट आ रही है तो जो ए है, एक चीज समझिए, तो एक लाइट होती है, लाइट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब अगर हम इसको देखें तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा मालूम है, वेवलेंथ इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आएंगे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। और इसको और अच्छे से समझते हैं कम समय में। ये प्रिज्म है, फिजिक्स में 2 चीजें आपको समझनी है सबसे ज्यादा। उसका फायदा जानते हैं, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में भी मिलेगा। वो है वेव, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव आपको समझनी है। तो ऐसे घूम रहा है सैटेलाइट, कैसे पिक्चर लेके भेज रहा है, और क्या भेज रहा है, कैसे पता चल जा रहा है? ये आपके इंडियन साइंटिस्ट ने ही काम किया था, सीवी रमन। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। रमन इफेक्ट क्या है बताएंगे आगे। अब देखिए, जब यहां पर लाइट पड़ती है तो 7 कलर में डिवाइड होती है। अब आप इसको क्या कहते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम। चलो, वो आइडिया नहीं है ना। ये वी हो गया और ये आर हो गया, विवग्यो। इसके ऊपर भी लाइट होती है, आपकी आंख नहीं देख सकती, आईआर कहते हैं, इंफ्रारेड रे। और नीचे जो होगी
आपकी आंख इसको भी नहीं देख सकती, इसको भी नहीं देख सकती। आप जिसको देखते हो उसको विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हो। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी जानते हैं कि नहीं? जो छात्र नहीं जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम लोग एक मीडियम में रह रहे हैं, हमने ऐसे हाथ हिलाया, ऐसे हाथ हिलाया, तो मीडियम का जो पार्टिकल है उसमें वाइब्रेशन हुआ। मान लो 1 सेकंड में वो 10 बार वाइब्रेट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 10 राउंड पर सेकंड। तो साइंटिस्ट पैदा हुए हर्ट्ज, तो 10 चक्कर प्रति सेकंड ना कह के 10 हर्ट्ज कह दिया गया। और हमने हाथ हिलाया, जो वेव उत्पन्न हुई उसे कहेंगे मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। और ये जो लाइट आ रही है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, बाकी पढ़ाते समय ये सब चीजें बायोलॉजी में या स्पेस टेक पढ़ाएंगे, उसी समय बीच में बात करते रहेंगे। अब देखिए, जब सन से लाइट आ रही है तो ये जो अल्ट्रावायलेट ए है, बी है एंड सी है, ये 3 है। इसमें अल्ट्रावायलेट बी की वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये अर्थ के सरफेस तक आएगी। क्यों, देखिए समझिए, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। आपने जो एसी चलाया है, आपके रिमोट में कौन सी रे होती है, इंफ्रारेड रे होती है। रिमोट में कौन सी रे होती है, इंफ्रारेड रे। क्यों, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है इसकी ज्यादा। वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब ये देखिए, ये इतना यहां से यहां तक। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये फ्रीक्वेंसी, देखिए ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, वेवलेंथ घट गई। वेवलेंथ घट गई तो एनर्जी घट गई, लेकिन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस चलेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। तो यहां पर अल्ट्रावायलेट रे आपके पृथ्वी तक आएगा, लेकिन आपकी त्वचा पर पड़ेगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा, ये पड़ेगा। अब इसमें भी अल्ट्रावायलेट B1, B2, B3, कई एक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये एक स्पेक्ट्रम बन रहा है ना, वैसे अल्ट्रावायलेट का भी एक स्पेक्ट्रम होगा, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। कल्पना कर पा रहे हैं, यू इमेजिन दैट, जैसे ये एक स्पेक्ट्रम है, वैसे अल्ट्रावायलेट का भी एक स्पेक्ट्रम होगा, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा फ्रीक्वेंसी में, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। तो अल्ट्रावायलेट जो बी है, इसमें जो बी जो स्पेक्ट्रम है, इसमें से काफी कुछ ऐसे होंगे जब त्वचा पर पड़ेंगे, स्किन पे पड़ेंगे, तो विटामिन डी फॉर्म होगा। और सी आएगी नहीं, आएगी तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ क्या है, कम है। आएगी तो त्वचा पर बर्निंग सेंसेशन होगा, स्किन जल सकती, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण ओजोन इसको आने नहीं देती। अब गांव में जो महिला काम कर रही है, अर्ली मॉर्निंग सो के उठती है, खेत में जाती है, खेत में क्या काम करती है, खेत में चारा काटना है, जानवर को खाना लगाना, चारा लगाना है। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के काम कर रही, त्वचा पे पड़ रहा है सनलाइट, अल्ट्रावायलेट बी, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटा काम करेगी अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि और देर हो जाएगी तो फिर ये जो लाइट है इसका बहुत फायदा नहीं होगा। और 2-2.5 घंटा काम करने के बाद घर में आती है तो कड़ाके की भूख लगी होती, तो पिज्जा बर्गर चाउमीन नहीं होता है, गुड़ होता है, जैगरी, यू नो जैगरी, गुड़। एंड जैगरी कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब देखिए विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो पहले कैल्शियम आया कि पहले कैल्सीफेरॉल आया,
कैल्शियम आया, कैल्शियम से इसका नाम कैल्सीफेरॉल रख दिया गया। यानी विटामिन डी का सीधा सीधा नाता किससे है? कैल्शियम से। और जब घर पे आई वो, तो क्या खाया? गुड़ खाया, पानी पी लिया, उधर से कैल्शियम मिल गया, उधर से विटामिन डी ने, डी का काम है जो फूड में उसने कैल्शियम खाया उसको हड्डी तक पहुंचाने का। आपके हड्डी का कंटेंट विटामिन डी नहीं होता, हड्डी का कंटेंट मेनली दैट इज कोलेजन होता है, दिस इज ए प्रोटीन। अब आप कहें सर अभी तो बताए थे कि प्रोटीन में आयरन होता है, कुछ प्रोटीन एक्सेप्शन है। समस्या ये है कि हम इसमें कोई एक चीज लेकर नहीं चल सकते ना, मैक्सिमम प्रोटीन के लास्ट में आयरन लगता है, कुछ एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। ये प्रोटीन है और इसके साथ में कैल्शियम जोड़ता है, फास्फोरस जोड़ता है, तो हड्डी बनती है। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से विटामिन पढ़ना है आपको। इसमें कितना मिलता है वो तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। भारत के आप देखेंगे, भारत में, इंडिया में जो आपका वेस्ट बंगाल है, आपका बिहार का कुछ इलाका है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वहां पर आई संबंधी रोग ज्यादा दिखता है। कारण क्या है? अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें, यह बताइए कि विटामिन ए डायरेक्टली रिसीव्ड फ्रॉम हिंदी में विटामिन ए हमें सीधे सीधे प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन कैरेट, सेकंड ऑप्शन फिश लीवर ऑयल, थर्ड ऑप्शन राइप मैंगो, फोर्थ ऑप्शन राइप पाया। अब आप बताइए। बेटा डायरेक्टली विटामिन आपको जो ए रिसीव होगा वो फिश लीवर ऑयल से। जो संबंध आटा और रोटी में होता है, आटा रोटी में क्या संबंध होता? रोटी आटे की बनी होती है, लेकिन रोटी तैयार है, आटा कच्चा है। वही संबंध विटामिन ए और कैरोटीन का होता है। ए और कैरोटीन कई टाइप की होती है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। कैरोटीन ए बी सी कई सारी होती है, एक प्रकार का पिगमेंट है। पिगमेंट कई टाइप के होते हैं, कैरोटीन है, कैरिकैक्सेंथीन है जो पपीते में होता है, कई सारी चीज़ें। ये समझिए ये क्या है? कच्चा माल है, किसका? विटामिन ए का। जब आप इसको खाते हैं, यानी इसको खाएंगे या इसको खाएंगे, इसको खाएंगे, तो आपका शरीर क्या करेगा? आपका शरीर विटामिन ए, यानी विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटी, और इसको बना लेगा, आपका शरीर इसको बना लेगा। रेटिनॉल, रेटिना पहले आएगा, रेटिनॉल आया पहले, रेटिना आया, रेटिना से बना रेटिनॉल। जब पढ़ेंगे तब मजा आएगा आपको, बहुत याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या है? रेटिनॉल। ये बना लेगा किसको? कैरोटीन को लेके। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? फिश लीवर ऑयल। क्यों फिश लीवर ऑयल हुआ? क्योंकि जब आपके शरीर में सबसे ज्यादा जो स्टोरेज होता है वो विटामिन ए का होता है। आपने पढ़ा होगा विटामिन जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। तो देखेंगे जो फैट सॉल्युबल है उनके लास्ट में ओएल लगा होता है, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल। तो जो फैट सॉल्युबल हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और वाटर सॉल्युबल क्या है? जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल है, बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते।
घर में अचार प्रिजर्व करते हो तेल में, जल्दी खराब नहीं होता, ज्यादा समय तक कर सकते हो। तेल में और पानी में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए विटामिन बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी का स्टोरेज शरीर में बहुत कम, और सबसे कम सी का होता है, सबसे कम स्टोरेज सी। इस तरह से आपको पढ़ना है, और एक बार समझ लेंगे तो गलत जिंदगी में नहीं होगा। और रट्टा मारेंगे तो मारते रहिए रट्टा, फिर कुछ होने वाला नहीं रट्टे से। कितना रट्टा मारेंगे, समुंदर है। अब हर आदमी अगस्त ऋषि तो बन नहीं सकता है, पूरा समुंदर पी ले, नहीं पी सकते ना। लेकिन काम काम की चीज तो उसमें से पिक करके ले चल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।